हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यू के हम शक्ल्स। ये देखिए, ये आपके सामने है सफारी एक्स वेरिएंट। टाटा सफारी जो एक्स वेरिएंट आता है इसमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं और इनका डिज़ाइन भी कुछ अलग होगा। ये देखिए आप, ये रहा 235, 65 एंड R17 अलॉय व्हील ये आते हैं जो पुराने वाले मॉडल में आते थे। हेडलाइट भैया आएगी आपके पास LED प्रोजेक्टर। सामने की ग्रिल कुछ वैसी आती है, लेकिन जो टॉप मॉडल आता है उसमें यहाँ पे पॉलिश्ड होती है। 360 डिग्री कैमरा हमें देखने के लिए मिलेगा इसमें। ये देखिए, फ्रंट लुक कुछ ऐसा आएगा गाड़ी का। DRL है इसमें भी। ये देखिए, फॉलो मी हेडलैम्प ऑन करा मैंने। कुछ फ्रंट लुक ऐसा आएगा गाड़ी का। इसे अभी हम बंद कर देते हैं। रियर लुक भी दिखा देता हूँ आपको हम गाड़ी का। ये देखिए, इसमें भी कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, वो ऊपर वाले वेरिएंट में आएगी। की कुछ ऐसे आती है गाड़ी की, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प एंड ये बूट ओपनिंग के लिए हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे। देखिए, फोल्डेबल मिरर्स आते हैं इसमें, ORVMs। ये देखिए, हैंडल्स बॉडी कलर्ड मिलेंगे। ये कुछ ऐसा है गाड़ी का। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आती है। ये कुछ ऐसे फिनिश में मिलेंगे आपको। जो ये ग्रिप है ये प्लास्टिक ही है, जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स आते हैं फिर उनमें यहाँ पे लेदर कवर्ड आता है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है ग्रे में। चारों पावर विंडोज़ आ जाते हैं, इल्यूमिनेटेड है। एंड ये हमारे पास नीचे करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। एंड इनका एडजस्टर है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ये वाली फिनिश हमारी स्टील काइंड ऑफ फिनिश, वैसे यहाँ पे भी दी गई है। ये भी क्रोम, यहाँ पे भी फिनिशिंग अच्छी है, इधर भी फिनिशिंग। कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलेगा। ग्रे कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है पूरे में। चलिए, की को रखते हैं यहाँ। इस वाले वेरिएंट में ये हार्ड टच है, कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM है। एंड यहाँ पे इमरजेंसी कॉल दैन ब्रेकडाउन कॉल के स्विचेस हट जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पैनोरामिक सनरूफ का बटन आ जाता है। देखिए, स्टीयरिंग कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर नीचे टिल्ट एडजस्टमेंट है। एंड आप इसको बस रीच के लिए नहीं है, बस आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसको लॉक कर देता है। पुश स्टार्ट बटन आता है गाड़ी में। ये देखिए, इसको अभी हम ऐसा ऑन होएगा। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा हमें। इसको ऑफ कर देता है, बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें। ये हमारे पास टच की वाला पैनल आता है, बूट ओपनिंग, लॉक एंड 360 डिग्री कैमरा के लिए। रियर में गाड़ी पीछे है तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है। ये देखिए, ये फ्रंट 2 व्हील्स एंड रियर व्हील्स। इसे बंद करता है, शोर बहुत आ रहा है। हाँ जी, तो हमारे पास ये 10.25 इंचेस का डिस्प्ले है। एंड ये हरमन कार्डन का है। 4 स्पीकर्स मिलेंगे आपको कार में। एंड ये भी आपके पास पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा। इसका आपको व्यू चेंज करना है तो देखिए, स्टीयरिंग में यहाँ पे कंट्रोल्स ही हैं इसके MID के लिए। देखिए, आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं, कैसा चाहिए आपको, या पहले जैसा आ जाएगा। सेटिंग्स में जाना है तो देखिए, ये वाला बटन है, मैंने ओके दबाया। अब डायल का व्यू, आपको जो भी चाहिए, नेविगेशन वगैरह यहाँ पे चाहिए तो सब आ जाता है, आप जैसा चाहें। क्रूज़ कंट्रोल आता है गाड़ी में। अडेप्टिव नहीं है क्योंकि अडास वाला मॉडल नहीं है ये प्योर एक्स है। इससे नीचे हमारे पास जो बेस वेरिएंट आता है स्मार्ट आता है। ये है इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो। कॉल्स रिसीव करने के लिए म्यूज़िक के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये वॉइस कमांड। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर नहीं है। एंड जो ऊपर वाले वेरिएंट में ये लेदरेट आता है, ये प्लास्टिक ही है ग्रे कलर का। यहाँ पे भी यहाँ वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें, लेकिन टाइप A एंड हमारे पास 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का ये मिल जाएगा। टाइप C। नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स ऐसा है, कोई लेदर कवर्ड नहीं है, प्लास्टिक में है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील लेदर में है हमारे पास। देखिए, 6 गियर की गाड़ी है एंड एक रिवर्स। हैंड ब्रेक भी ऐसा आता है नॉर्मल वाला। यहाँ पे कप होल्डर आ जाता है हमारे पास। एंड ये आर्म रेस्ट आपका ओपन हो जाएगा ऐसे। इसके अंदर आपके पास आएगा 12 वोल्ट का सॉकेट। एंड वैसे ही एक टाइप A एंड टाइप C चार्जिंग के लिए आ जाएंगे USB। और यहाँ पे आपके पास कुछ सामान रखने के लिए जगह भी है।
एंड ये काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन करा गया है। जैसे आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो आप केबल यहाँ से लगा सकते हैं और आपको आर्मरेस्ट को नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पे जगह दी गई है केबल के लिए। कुछ ऐसा है। स्टीयरिंग हमने देख लिया, इसमें सनरूफ आता है बड़ा सा, तो ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट भी है। ये देखिए ऑटोमेटिक हेडलाइट, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑटो में कर दूंगा तो लाइट अपने आप ही ऑन होगी। देखिए सामने, इसे ऑफ कर सकते हैं। वाइपर भी ऑटो आ गए, और एसी आपका मैनुअल है एंड डुअल जोन नहीं है, इसमें सिंगल जोन एसी आता है। अब मैं आपको सनरूफ खोल के दिखाता हूँ। कुछ ऐसी इसकी सनरूफ खुलती है, इतनी बड़ी पीछे तक। इसमें कोई मोड लाइट्स नहीं है, एंड सेंटर में लाइट एलईडी मिलेगी आपको। वो पीछे भी 2 एलईडी लाइट्स ही हैं, और एक सबसे लास्ट में दी गई है एलईडी लाइट्स। 6 एयर बैग्स आते हैं गाड़ी में, एक एयर बैग यहाँ, एक एयर बैग वहाँ पे, एक यहाँ ड्राइवर सीट पे, एक को ड्राइवर सीट पे, और जो 5th एयर बैग है वो पीछे बिल्कुल बूट से, वहाँ से लेके यहाँ तक एक खुलेगा, और ऐसे यहाँ से लेके पीछे बूट तक एक खुलेगा लास्ट में। तो टोटल 6 एयर बैग्स आ जाता है। ये इसकी रियर सीट्स हैं, ये भी पूरी पूरी ग्रे अपहोल्स्ट्री में है। सनरूफ को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे कोई मिरर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, और ये एक्सटेंडेबल भी नहीं हो सकता जैसे आपकी सियरा में है, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए स्पीकर वहाँ नीचे प्लेस करे गए हैं, एंड डोर में देखिए यहाँ पे आपके पास तो कैसा मिलेगा, बॉटल होल्डर वगैरह, अम्ब्रेला होल्डर। मैनुअल कार है, 3 पेडल। साइड में डेड पेडल नहीं है, लेकिन डेड पेडल के लिए कोई जगह नहीं है। तो फ्रंट रो कुछ ऐसी है जैसे आपने इसको अभी देखा। गाड़ी को बंद करते हैं कि यहीं रहने देता है। ये देखिए अभी इसमें 1 आवर मोड ऑन है, जैसे ही मैं ड्राइवर डोर को खोलूँगा तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए वो बंद हो गया, ऐसा है। इसमें यहाँ पे ये लैंप्स भी दिए गए हैं। सेकंड रो में हमारे पास काफ़ी लेग रूम है, और ये इसकी भी जो सीट्स हैं आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो, स्लाइडेबल है। अभी यहाँ पे सामान रखा है तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, एंड ये फिक्स्ड है, कोलैप्सिबल वाले नहीं है। कंफर्टेबल है, लेकिन जिसकी थर्ड रो है ना उसमें देखिए एसी वेंट्स नहीं है। यहाँ पे जो टॉप एंड वेरिएंट में आता है यहाँ पर, इसमें नहीं है। और सेकंड रो के लिए यहाँ पिलर में दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर, और एक वहाँ पे सेंटर में नहीं दिया है, यहाँ पर दिए हैं। USB के पोर्ट्स लेकिन दिए हैं नीचे, देखिए नीचे USB के पोर्ट्स दिए हैं इन्होंने यहाँ पे, और ये कुछ स्टोरेज के लिए जगह भी है। बाकी हेडरूम की तो कोई कमी नहीं है। ये देखिए आप, हेडरूम अच्छा खासा है गाड़ी में, लेग रूम भी है, और ये सीट एडजस्टेबल है तो काफ़ी इसमें यूज़फुल है। अब मैं इसको आपको लास्ट रो दिखा देता हूँ, आइए। अब यहाँ पे इसका बटन है टील गेट। ये देखिए सीट अगर फोल्ड करनी है तो ऐसे पुल करेंगे, सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। जैसा मर्जी इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप एंड आता है उसमें यहाँ पे एयर वेंट्स आता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे कंट्रोल्स आता है एसी के, लेकिन इस वाले वेरिएंट में नहीं है। लाइट दी गई है LED, बच्चों के लिए ही है ये मेनली, और किसी के काम आएगी नहीं खास। ये रहा, ये देखिए साइड लुक भी एक बार देख लीजिए कैसा लगा आपको गाड़ी का। टॉप एंड में हमारे पास यहाँ पे क्रोम आता है, एंड यहाँ पर भी क्रोम आता है, यहाँ पे भी 19 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं, 17 है बाकी गाड़ी, लेकिन ये भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। तो फ्रेंड्स 16,49,190 रुपीज़ में हैरियर जो है पेट्रोल वेरिएंट आ रहा है आपके पास। ये जो मैंने प्योर एक्स दिखाया, और प्योर एक्स ही आपके पास डीजल में 17,49,190 एक्स शोरूम कॉस्ट है। इसके पास इसके ऊपर इंश्योरेंस RTO भी लगेगा, TCS भी लगेगा, एंड फास्टैग के चार्जेस भी लगेंगे, और एक्सेसरीज जो आप लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं नहीं ये तो इतने की आ रही है, इतने की, तो ये हम एक्स शोरूम प्राइस बताते हैं। इट इज़ मतलब बिल्कुल सेम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल सेम। RTO चेंज हो जाता है, इंश्योरेंस तो आपके चेंज होते ही हैं। आप जैसे जैसे फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं
तो 16,49,000 में 190 रुपीज़ में बहुत अच्छा वेरिएंट है सफारी का, वैल्यू फॉर मनी है। एंड जो डीजल वाला है 17,49,000 190 रुपीज़ का है। तो आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।